आज हम ऑक्सफोर्ड की 7th एडिशन वाली न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 को सॉल्व करेंगे और इसकी मैं आज सॉल्व करूँगी एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 3। जी, चैप्टर 3 है हमारा एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं 3A और 3B और मैं फ़िलहाल आज सॉल्व करने लगी हूँ 3B के क्वेश्चन नंबर 1 में हैं पार्ट A B C D और एज तक हैं पार्ट्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको सॉल्व कर सकूँ या एक जैसे जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है A² + 9A + 8। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन है 3B का 1 और उसका पार्ट है A² + 9A + 8। ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। सब के साथ प्लस के साइन है और हमें इसको जो है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका इसका जो है मिड टर्म ब्रेक का यूज़ होगा। मिड टर्म ब्रेक से मुराद मेरी ये है कि जो इसकी सेकंड वाली टर्म है हम इसको लेंगे और इसे ब्रेक करेंगे। इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ब्रेक करने के लिए फैक्टर्स यूज़ होंगे 8 के। तो 8 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो 8 के फैक्टर्स हैं 8 1 सा 8, उसके अलावा 2 4 सा 8। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे इन दोनों को प्लस या माइनस करके 9 मिलता है। हाँ, मुझे 8 + 9 1 करके 9 मिलता है। इसका मतलब है कि मैं अपने ये वाले फैक्टर्स यूज़ कर सकती हूँ। 2 और 4 को मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि 2 और 4 को प्लस करने से 6 आएगा और माइनस करने से 2 आएगा, जबकि मुझे चाहिए 9। इसलिए मैं 8 और 1 को यूज़ करूँगी इसमें। और 8 और 1 को यूज़ भी मैं ऐसे करूँगी कि मैं इसको 8A और 1A तो और दोनों के साथ प्लस के साइन होंगे। साइंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में और साइंस की अगर आप नहीं यूज़ करेंगे प्रॉपरली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैं पेयर्स बनाऊंगी अपने इन दोनों फैक्टर्स का। पहले एक फैक्टर का पेयर बनाऊंगी पहली टर्म के साथ और इस फैक्टर का पेयर बनाऊंगी इस टर्म के साथ। इनको मैं ब्रैकेट्स में रखूंगी। A² + 8A और दूसरा पेयर बनाने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट A + 8। अब ये मैंने A+ यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल के साथ 1 हो तो हम उसे लिखते नहीं हैं बल्कि खाली उस वेरिएबल का नाम ही लिख देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँगी। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले ब्रैकेट जो है इसमें मैं देखूँगी कि मेरे पास कौन से कॉमन्स हैं। मेरे पास कॉमन A है तो मैं A को बाहर निकाल लूँगी, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाली टर्म पहले इस A से डिवाइड होगी, फिर ये वाली टर्म इस A से डिवाइड होगी। तो A² डिवाइडेड बाय A डिवीज़न होगी तो क्या होगा कि दोनों की पावर्स माइनस हो जाएंगी। इस A के पास 1 है और इस A की पावर 2 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो खाली A ही आंसर आएगा। इसी तरह से 8A को अगर मैं डिवाइड करूं A से तो A की पावर A से कट गई, A और -1 माइनस दोनों को माइनस हो गया और खाली 8 रह गया। तो इस तरह से मेरे पास फैक्टराइजेशन कॉमन करने के बाद आया A + A। अच्छा जी, तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली अपने पहले ब्रैकेट्स की। अब मैं दूसरे की करूँगी और इसके लिए भी मुझे देखना है कि कॉमन कौन होगा मेरा। अब इसमें ना वेरिएबल्स कॉमन है ना इसमें नंबर्स कॉमन है, तो इसका मतलब है कि मैं इसकी फैक्टराइजेशन 1 से करूँगी, +1 से। सॉरी, यहाँ पे जगह कम थी लेकिन मैं यहाँ +1 लिख रही हूँ। अब आपको पता है कि 1 जब डिवाइड करेगा A को तो A ही आंसर आएगा और इसी तरह से जब +8 को डिवाइड करेगा तो 8 ही आंसर आएगा। अब ये मेरे हैं डिवाइजर्स A + 1 और ये मेरे हैं आंसर्स A + 8।
अब वैसे ही क्रॉस चेक के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर दोनों की ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप a को a से मल्टीप्लाई करें, फिर a को 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को a से और फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे आप, तो उसके बाद आपका आंसर दोबारा यहीं आ जाएगा। अगर चेक करना हो अपने आंसर को, क्रॉस चेक करना हो, तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन्हीं को दोबारा से मल्टीप्लाई करें और फिर आपका आंसर फिर यहीं आए, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका अगला क्वेश्चन जो था 3a का, वो b² + 8b + 15, तो मैं समझती हूँ कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसे सॉल्व करूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे इसमें बिल्कुल वही सेम मेथड होगा कि 15 के फैक्टर्स लेंगे हम, और ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिन्हें प्लस या माइनस करने से 8 आता हो, और फिर हम उसके साथ मिड टर्म ब्रेक करेंगे और उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है c का, c² - 9c + 20। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर एक साइन है माइनस का। पहले वाले क्वेश्चंस में दोनों में प्लस प्लस के साइन थे, यहाँ माइनस का साइन है, जिसकी वजह से हमें अपना मेथड थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है जी, c² - 9c + 20। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 20 के फैक्टर्स लेने हैं। 20 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके -9 आए। तो 20 को अगर मैं उसके फैक्टर्स लिखूं तो 2 10 20 होते हैं, और 2 4 5 20 होते हैं। अब 4 और 5 को मैं अगर प्लस या माइनस करूं तो प्लस करूं तो 9 आता है, और अगर 2 और 10 को प्लस करूं तो 12 आता है, माइनस करूं तो 8 आता है। तो इसका मतलब है कि ना मुझे 12 चाहिए ना मुझे 8 चाहिए, इसलिए ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता। हाँ, 4 और 5 को प्लस करने से 9 आता है, इसलिए यही मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स हैं। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको +4c और +5c करके इन फैक्टर्स को यूज़ कर लें। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे साइन माइनस का है और मुझे माइनस ही चाहिए। तो आपको पता है कि जब अलजेब्रा में माइनस होती है लाइक टर्म्स में, तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है जिसका नंबर बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं अगर इसके साथ -5 कर दूँ, -5c + 4c, तो मेरा अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ होगा माइनस और आंसर आएगा -1 का। मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे -9 चाहिए। इसका मतलब है कि मैं अलजेब्रा का वो रूल यूज़ करूँगी जिसमें दोनों के साथ माइनस का साइन होता है और लेकिन होता प्लस है। -5c -4c प्लस होंगे, लाइक टर्म्स है, और प्लस होने के बाद साइन भी माइनस ही का आएगा। इसलिए मैं ये वाला रूल यूज़ करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी। अब मैं -5c का इसके साथ बना लेती हूँ पेयर, और -4c का 20 के साथ बना लेती हूँ, और हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं। c² - 5c, और इसमें आएगा -4c + 20। और अब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँगी। फैक्टराइजेशन में पहले पेयर में, पहले वाले ब्रैकेट में मेरे पास वेरिएबल सेम है c, तो मैं उस c को कॉमन बनाते हुए उसे यहाँ बाहर लिखूँगी, और अब पहली टर्म को इससे डिवाइड करूँगी, फिर इसके अंदर जो दूसरी टर्म है 5c उसे इससे डिवाइड करूँगी। जब मैं डिवीज़न करूँगी दोनों की तो इनके पावर्स माइनस हो जाएंगी, और माइनस होने से 2 - 1 = 1, यानी कि c की पावर c⁻1। और माइनस का साइन वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस = माइनस, और c को कट कर देगा और खाली 5। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे ये देखना है कि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो उसे मैंने प्लस बनाना है। माइनस माइनस = प्लस, तो ये मैं माइनस यहाँ पे लूँगी, और कॉमन मैं लूँगी 4, क्योंकि नंबर्स वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 4 मैं बाहर लूँगी जो इसका कॉमन है। अब -4 डिवाइड करेगा -4c को,
और माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, आंसर आएगा सी। अब -4 जब +20 को डिवाइड करेगा तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और आंसर आएगा 4 5 सा 20। इस तरह से मेरा आंसर आ गया C-4 C-5। और अगर बच्चों आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं इसको तो क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वापस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मेरे पास पेंसिल है कोई ये, ठीक है, C को C से मल्टीप्लाई करें, C को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को C से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस जो भी उनके साइंस हैं उसके मुताबिक सॉल्व करें, तो वापस आपका आंसर यही आएगा। और इसका मतलब है कि क्रॉस चेक आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल सही प्रोसीजर किया है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ए और सी। डी मैं समझती हूँ कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सी को देखते ही जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है वो करें आप। D² -16D + 28 के फैक्टर्स लेंगे जो कि जिन्हें प्लस या माइनस करने से 16 आए और साइन भी माइनस का आए, तो फिर हम उसके ज़रिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं ये सॉल्व कर दूँगी, लेकिन अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। f² + 6f - 16, इसमें ये है कि अब यहाँ पे साइन प्लस का है शुरू में और बाद में साइन माइनस का है, तो मैं समझती हूँ कि इससे सॉल्व कर लेना बेटर है, और इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जब साइंस इस तरह के हों तो हमने क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई है क्वेश्चन 1 का। f² + 6f - 16। अब आपको पता है कि मैं 16 के फैक्टर्स लूँगी और 16 के ऐसे फैक्टर्स लूँगी कि जिन्हें प्लस या माइनस करने से 6 आए, +6 आए मेरे पास। और 16 1 ज़ा, एक तो सबसे पहले 1 हर किसी का होता है, प्राइम फैक्टर होता है। 1 16 16 सा 16 हो गया, 2 8 सा 16 और 4 4 सा 16, ठीक है। अब मुझे पता है कि 16 में और 1 को प्लस करने से 17 आएगा, माइनस करने से 15 आएगा, इसका मतलब है ये 6 नहीं आएगा, तो ये मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। अच्छा, 2 और 8 को प्लस करने से 10 आता है, लेकिन 2 और 8 को माइनस करने से 6 आता है, इसलिए ये मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स हैं। 4 और 4 को प्लस करने से 8 आता है, 4 और 4 को माइनस करने से 0 आएगा, इसका मतलब है ये भी मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स ये हैं 2 और 8। अब मुझे ये करना है कि 2 और 8 को, अब मुझे इनके फैक्टर्स लेने हैं। 2 और 8 को मुझे करना है माइनस करने से 6 आएगा, लेकिन अब मुझे इसमें ख्याल ये रखना है कि 2 को मुझे, जब आपको पता है कि 2 नंबर्स को माइनस करते हैं तो एक के साथ आता है माइनस का साइन f और दूसरे के साथ आएगा प्लस का साइन, और जिस नंबर के साथ प्लस का साइन होता है आंसर में वही साइन लगता है। तो मुझे चूँकि यहाँ प्लस चाहिए था इसलिए मैंने +8 किया, -2 किया। +8 - 2 इज इक्वल टू 6, +6, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं प्लस का साइन उठाते हुए +8 को इसका पेयर बनाऊँगी इस टर्म के साथ और इसका पेयर बनाऊँगी -16 के साथ। f² + 8f - 2f - 16, और अब मैं इसका कॉमन लूँगी। कॉमन इसमें वेरिएबल है जो कि है f को मैं बाहर लूँगी। जब f डिवाइड करेगा f² को तो इनकी पावर्स माइनस होंगी और आंसर आएगा f। +f + 8f डिवाइडेड बाय 8f डिवाइडेड बाय +f, प्लस इज इक्वल टू प्लस,
एफ को कट कर देगा, खाली 8 आंसर आ गया। अब इस पे जो है 2 और 16 नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन्स हैं, जो कॉमन बनाते हैं। 2 को भी डिवाइड कर देगा और 16 को भी डिवाइड कर देगा, इसलिए मैं 2 को ही बाहर लूँगी। लेकिन अब मैं इसके साथ साइन कौन सा लूँगी? साइन मैं इसके साथ वो लूँगी जो मुझे प्लस में आंसर्स दे, +f और +8 में आंसर दे। तो इसका मतलब है कि मैं इसके साथ माइनस का साइन लूँगी, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। इस वजह से जब -2 डिवाइड करेगा -2f को, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और आंसर आएगा +f। इसी तरह से -2 डिवाइड करेगा -16 को, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 8 16। इस तरह से हमारे आंसर आ गए f - 2 f + 8। और फिर दोबारा आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो प्लीज़ इसे क्रॉस चेक ज़रूर करें। दोबारा से आप f को f से मल्टीप्लाई करें, f को 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 को f से मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर दोबारा से ये आ जाएगा। और ये इस बात का आपको श्योर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर ये जो मैं आपको डिवीज़न का मेथड बता रही हूँ, जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं अलजेब्रा में, तो आपने 3a के अंदर यही वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि 2 ब्रैकेट्स जिनके दरमियान कुछ नहीं था और उसका मतलब था कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वो आपने 3a में सॉल्व किए हैं। अब मेरा e के बाद अगला क्वेश्चन है h² + 2h - 120। तो मैं समझती हूँ कि इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी की तरह से है। तो अगर 120 के पेयर्स लें आप और उसकी मिड टर्म ब्रेक करें इसके फैक्टर्स के ज़रिए, ऐसे कि आंसर 2 में आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है k2 - 4k - 12। तो इसको वैसे ये 120 वाला मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ ज़रा, क्योंकि बच्चे थोड़े से इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि 120 के फैक्टर्स हम कैसे ढूंढें, मुश्किल लगता है उनको। पर खैर मैं पहले ये सॉल्व कर लेती हूँ। k² - 4k - 12। अब ये इन सब से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे माइनस है शुरू में भी, और यहाँ थर्ड टर्म के साथ भी माइनस ही है। इसका मतलब है कि सिर्फ k के साथ प्लस है, बाकी सब के साथ माइनस है। तो ये जो माइनस है, अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट। k² - 4k - 12। अब इसके लिए मुझे वही करना होगा, मुझे 12 के फैक्टर्स चाहिए, और इस तरह से चाहिए कि जैसे 1 12 = 12, 2 6 = 12, ठीक है, और 3 4 = 12। अब अगर मैं 12 और 1 को प्लस करूँ तो 13 आता है, माइनस करूँ तो 11 आता है, तो मुझे 4 नहीं मिलता, जो कि मेरी डिज़ायर्ड वो है, मुझे चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्रॉस कर दूँगी। 2 और 6 को प्लस करने से 8 आता है, और 2 और 6 को माइनस करने से 4 आता है। इसका मतलब है कि मुझे 4 मिल जाएगा, ये है मेरा डिज़ायर। 3 और 4 को प्लस करने से 7 आता है, 3 और 4 को माइनस करने से 1 आता है। दोनों तरह से ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, इस वजह से मैं इन फैक्टर्स को भी क्रॉस कर दूँगी। तो मैं किसके साथ काम करूँगी? मैं 2 और 6 के साथ काम करूँगी, और उसके लिए मैं साथ में ये भी डिसाइड करूँगी कि मैंने इनके साथ साइंस क्या करने हैं। आपको पता है कि +2 + 6 = 8, लेकिन अगर इनमें से एक के साथ माइनस का साइन होगा और दूसरे के साथ प्लस का साइन होगा, तो प्रोसीजर माइनस का होगा और साइन बड़े वाले का लगेगा। यही सोचते हुए मैं जो है यहाँ पर +6k - 2k इन फैक्टर्स के साथ काम करूँगी, और इसका पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगी और इसका पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगी। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे साइन चाहिए माइनस का। तो मैं -2 को इधर लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, और मुझे यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे लिखना होगा
K2 माइनस 2K 6K माइनस 12। और अब मैं K का कॉमन लूँगी बाहर। K जब K को डिवाइड करेगा, K स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो K की वैल्यू कट होगी और खाली K आ जाएगा आंसर। प्लस माइनस माइनस और K से कट जाएगा और 2 आंसर आएगा मेरा। अब यहाँ पे 6 कॉमन है तो मैं 6 को बाहर ले लूँगी, क्योंकि नंबर वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ नंबर्स कॉमन है, तो मैं नंबर को बाहर ले लूँगी 6। और मुझे चाहिए प्लस, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 कट जाएगा और K आएगा आंसर। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 6 2 ज़ा 12, तो ये मेरा आंसर है। K प्लस 6 K माइनस 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना दूसरा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगी और आपको वो करके दिखाऊँगी। शुक्रिया।